रिसीवेबल मैनेजमेंट के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सीए इंटर स्टडी मैट। अभी तक का जितना भी रिसीवेबल मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन लेक्चर मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसको आप जरूर देखना। अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन है ना स्टडी मैट का, उसमें से कर रहे हैं। तो सुनो, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, PQR लिमिटेड हैविंग एनुअल सेल 30 lakhs, इनका एनुअल सेल 30 lakhs का है, एंड रिकन्सिडरिंग इट्स प्रेजेंट कलेक्शन पॉलिसी। सोच रहे हो लोग ना वो जो उधारी देते हैं ना उसको रिवाइज करने का, रिकन्सिडर करने का। एट प्रेजेंट अभी वो लोग कितना उधारी देते हैं, 50 दिन का उधारी देते हैं, मतलब आज गुड्स लो और 50 दिन के बाद पैसा देना, तो 50 दिन का आज उधारी देते हैं। इसमें इनका बैड डेट भी होता है 5% पैसा डूब जाता है। कंपनी हैज़ इंकर्ड एक्सपेंडिचर और 30,000 ऑन कलेक्शन, वो जो डेटर से फॉलोअप करना है, पैसा लेना है, उसके लिए भी टाइम ले लगता है, उस पर भी कंपनी खर्चा होता है। कॉल सेंटर में कुछ लोग को बिठा दिए, बोला वसूल करते रहो, तो वसूली करने में भी कंपनी का खर्चा लगता है। तो कितना खर्चा होता है कंपनी का? 30,000। कॉस्ट ऑफ द फंड इज 10%, ये रेट ऑफ रिटर्न है क्या? मतलब अगर आप पैसा हमारे टाइम पे दोगे तो मैं पैसा कहीं इन्वेस्ट करेगा तो मुझे 10% ब्याज मिलेगा, वो भी नुकसान हो रहा है मेरा, तो रेट ऑफ रिटर्न दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2। तो अल्टरनेटिव 1 क्या बोलता है, हम ना 40 दिन का उधारी देंगे, दूसरा 30 दिन का उधारी देंगे, तो बैड डेप्ट हमारा धीरे धीरे कम हो, क्योंकि जितना ज़्यादा उधारी दोगे ना, जितना ज़्यादा दिन का, उतना ज़्यादा पैसा डूबता है। तो 40 दिन में 4% बैड डेप्ट होगा और 30 दिन में 3% बैड डेप्ट होगा, तो कलेक्शन का खर्चा भी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि आप बहुत तेज़ी से फॉलोअप करोगे अभी। तो कलेक्शन एक्सपेंस यहाँ 60,000 है या 95,000 आपको बताना है। डिटरमाइन द अल्टरनेटिव ऑन द बेस ऑफ इंक्रीमेंटल अप्रोच के बेस से बताना है, एंड स्टेट विच अल्टरनेटिव इज बेस्ट मोर बेनिफिशियल। कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा, अल्टरनेटिव 1 की अल्टरनेटिव 2? तो ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट, यही लिखेंगे। यह स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी लिख देना, मस्त इंग्लिश। स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, पुलिस मत लिख देना। अच्छा, हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक तो प्रेजेंट हमारा सिचुएशन, दूसरा अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2, ठीक है, अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2। अच्छा, प्रेजेंट आज हम कितना उधारी दे रहे हैं? 50 दिन का उधारी दे रहे हैं। अल्टरनेटिव 1 में हम सोच रहे हैं कि 40 दिन का देने का, और अल्टरनेटिव 2 में हम सोच रहे हैं 30 दिन का उधारी देने का, ठीक है। प्रेजेंट तो बनेगा, प्रेजेंट से ही हम कंपेयर करेंगे। इस क्वेश्चन में आप एक बात नोट करना, वो वेरिएबल एक्सपेंस वगैरह नहीं दिया है, खर्चा नहीं दिया है। तो शुरू करते, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं पहले प्रेजेंट वाला बना लेता हूँ, देखते रहना क्वेश्चन को। तो पहले मुझे बताओ आज अपना सेल कितना, 30 lakhs का है, तो सेल्स है हमारा 30 lakhs का, बरोबर। सेल में से एक्सपेंस लेस करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस नहीं है, तो क्या क्वेश्चन छोड़ दें, आई क्विट? नहीं, दूसरा तरीके से हम एनालाइज करेंगे। हम क्या देखेंगे, हमारा बेनिफिट की तरह अच्छा होता है। मैं समझाता हूँ ट्रिक इसको कैसे समझने का। इसमें ना वेरिएबल और फिक्स नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं। हम कॉस्ट कैसे निकाल, हमारा खर्चा अपन पता लगाएंगे, कॉस्ट क्या क्या है हमारे, कॉस्ट अदर देन वो वेरिएबल फिक्स छोड़ दो, क्या क्या हमारे कॉस्ट जो दिया है। तो पहला हम कॉस्ट निकालेंगे, बैड डेप्ट एक हमारा खर्चा है। देखिए किधर खर्चा कम हो रहा है, यहाँ बैड डेप्ट। बताओ इसमें बैड डेप्ट कितना % है? पहला में 5% है, तो 30 lakhs का 5 मतलब 1.5 लाख इधर बैड डेप्ट होगा, समझे, 5%। और क्या कलेक्शन एक्सपेंस है हमारा बेटा, कलेक्शन एक्सपेंस भी तो हमारा खर्चा। हम देखेंगे खर्चा क्या क्या होता है। खर्चा करती है, खर्चा यहाँ पे 30 है, वसूली करने के लिए गुंडा रखा हमने, 30 रुपये वो खर्चा है। तुम हमारा पैसा टाइम पे नहीं देते हो, टाइम 50 दिन के बाद देते हो, उसके पहले का देते तो मैं ब्याज कमाता था, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी तो हमारा नुकसान होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका वर्किंग करेंगे हम लोग, ओके। तो कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल,
तो सुनो पहले प्रेजेंट का निकाल लेते हैं। प्रेजेंट का सर किस पे निकालें, या तो वेरिएबल फिक्स दिया नहीं, टोटल कॉस्ट दिया ही नहीं, तो कोई बात नहीं, जब भी नहीं दिया रहेगा तो सेल्स को हम एनालाइज करेंगे, सेल्स को लेके सॉल्व करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेल्स तो दिया है ना, तो सेल्स को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। 30 लाख हमारा पैसा फंसा हुआ है, 30 लाख के ऊपर रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट था, 10%। कितना दिन का उधारी दे रहे हैं इनको, 50 दिन का, तो 50 डिवाइड बाय डेज वगैरह दिया है क्या इसमें, इस क्वेश्चन में नहीं दिया। हम असम्पशन लिखेंगे, एज्यूमिंग 360 डेज इन अ ईयर, एज्यूमिंग 360 डेज, ठीक है, हम लोग असम्पशन लिख रहे हैं, ऊपर लिख देना एज्यूमिंग 360 डेज इन अ ईयर। तो 50 डिवाइड बाय 360 इंटू रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है, 10% है, चेक कर लो। 30 लाख के ऊपर 50 डिवाइड बाय 360 इंटू 10%, आंसर आता है 41,000। मैं लिख रहा हूँ, आप चेक कर लो, 41,667। मतलब ये क्या है, सीधा सीधा बताओ ना सर, आप हमारा पैसा 50 दिन के बाद दिए ना, इससे मेरा ब्याज का नुकसान हो गया। अगर मुझे 50 दिन पहले पैसा मिलता था ना, पैसा बैंक में घुमाता था, शेयर मार्केट में, FNO में, तो मुझे रिटर्न मिलता था। अच्छा, अपॉर्चुनिटी लॉस, तो 41,667 इज़ द अपॉर्चुनिटी लॉस। ये भी तो मेरा नुकसान है, तेरे को मैं उधारी दे के फंस गया, मेरा पैसा ब्याज नुकसान हो रहा है। इन सबको प्लस कर लेना, 150, 180 और ये 2, तो टोटल आएगा 2,21,000, 2,21,667 के वाले खर्चे का प्लस करो, जो भी खर्चा हो रहा है ना डेटर संबंधित वो प्लस करो। यहाँ तक समझाओ। अभी आ जाओ अल्टरनेटिव 1 में। अगर आप 40 दिन का उधारी दोगे तो सेल उतना ही रहेगा, असम्पशन कुछ नहीं दिया है ना, तो सेल उतना ही रहेगा। हाँ, बैड डेट में चेंजेस आएगा, यहाँ पर भी उतना ही रहेगा 30 लाख का। अब आ जाओ बैड डेट, यहाँ कितना परसेंट है, बैड डेट यहाँ पे ना 4% है, सुन रहे हो, 4% है, किसका, सेल्स का। तो 4 3 12, मतलब यहाँ पे बैड डेट 120 होगा बेटा, सुने 120। यहाँ पर बैड डेट कितना होगा, 3% होगा, तो 3% होगा किसका, सेल्स का। तो 3 3 9, यहाँ 90,000 का बैड डेप्ट होगा। कलेक्शन एक्सपेंस यहाँ पर कितना होगा, दिया रेडीमेड, यहाँ 60,000 कलेक्शन एक्सपेंस होगा और बाजू वाले में 95,000 होगा। अब आ जाओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। इस क्वेश्चन में याद रखना, सर ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे निकाला है, सेल्स पे निकाला है। कब कब करने का, जब क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट नहीं दिया रहेगा, मतलब वेरिएबल वगैरह नहीं दिया है, तो सेल्स पे निकालना। असम्पशन लिख देना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स, असम्पशन लिख देना, ठीक है। आ जाओ अल्टरनेटिव 1 ट्राई करते हैं। अल्टरनेटिव 1 में सेल्स कितना था, वही 30 लाख का। अब इनको उधारी कितना दिन का हम दे रहे हैं, 40 दिन का, तो 40 डिवाइड बाय 360 इंटू 10% रेट ऑफ रिटर्न, चेक करो। 30 लाख के ऊपर 40 डिवाइड बाय 360 इंटू 10%, आंसर आता है 33,333। ये मेरा नुकसान हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पर अल्टरनेटिव 2 में 30 लाख के ऊपर 30 डेज का 30 डिवाइड 360 इंटू 10% रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो आंसर आएगा, चेक कर लो, 25,000 आएगा, 25,000। तो 25,000 यहाँ हमारा नुकसान हो रहा है, तो इसको प्लस कर लो, 120 प्लस 60 180, 8 9 10 11, तो 2,13,000 2,13,333 हमारा खर्चा आता है, वो केस में प्लस कर लो, आंसर आता है 2,10,000। अभी हमें पूछा गया था इस क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल बेनिफिट बताओ, नेट इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट, इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट, हमारा फ़ायदा किधर ज़्यादा होगा। अभी देखो बेटा, आप जैसा आप कोई बुक खरीदते हो, कोई सामान खरीदते हो, तो आप देखते हो किधर खर्चा कम हो, सस्ता किधर हो। तो देखो आज हमारा यहाँ खर्चा कितना हो रहा है, 221,667 हो रहा है। अगर हम 40 दिन का उधारी देंगे तो 231, हमारा बेनिफिट हो रहा है ना, खर्चा कम हो रहा है ना, एक टाइप का बेनिफिट ही है ना। अरे अपना पैसा बचे तो अपना बेनिफिट ही है। तो बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना है, कितना से खर्चा कम, नेट बेनिफिट हो रहा है ना यार, पैसा बच रहा है ना। आपको रिक्शा वाले ने बोला 100 रुपया, इतने में थोड़ी देर मैं भी आपके पास रिक्शा लेके आया, मैंने बोला 40 रुपया, तो आपका 60 रुपया बच गया ना सेम प्लेस जाने का। तो आप वहाँ वो रिक्शा वालों के पास जाके मेरे रिक्शा में बैठ गए, आपका पैसा बच गया, बेनिफिट है।
तो यहाँ बेनिफिट हो रहा है, तो कितना बेनिफिट हो रहा है माइनस करो, यहाँ बेनिफिट हो रहा है 8333 का बेनिफिट हो रहा है। अरे तेरे मेरे बीच का डिफरेंस सर, अगर मैं अल्टरनेटिव 2 लूँ तो इससे कंपेयर करो 221 माइनस दैट 2,10,000 11,000 समथिंग 11,667 का बेनिफिट हो रहा है। तो कौन सा रिक्शा में जाना ज़्यादा अच्छा है, ये वाला ना बेटा, यहाँ बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, जहाँ 221 हो रहा है इधर 2,10,000 में काम हो जा रहा है, तो बेनिफिट इधर ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, अल्टरनेटिव 2 वाला। यहाँ लिख देना, अजम्पशन लिखना, कंक्लूजन लिखो, अल्टरनेटिव assumption लिखो, alternative 1 has a benefit of 833, net benefit of 833 as compared to the present, and alternative 2 has a net benefit of 11,667 as compared to the present. Therefore alternative 2 is the best, alternative 2 is the best। ठीक है, ये assumption लिख देना जरूर, तभी मार्क्स मिलेगा। बोलो समझा? लेक्चर कैसा लगा भैया जी जरूर बताना कमेंट में। ओके चलो बाय बाय, प्रैक्टिस करो, और सीए इंटर का बहुत सारा लेक्चर अपलोड करूँगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का।